बाबा का योग सामर्थ्य। मार्गशीर्ष महीने में पूर्णमासी का दिन था। दिन भर बाबा को सांस की तकलीफ हो रही थी। जैसे रात चढ़ने लगी, उनकी तकलीफ बढ़ती गई। हे ईश्वर, अब सहन नहीं होता। बाबा, आपकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। हम वैद्य जी को लेकर आते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। इस नश्वर शरीर के भोग तो भुगतने ही पड़ेंगे। पर अब सहन नहीं हो रहा। भालसापति, मैंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाना तय किया है। अगले 3 दिन मेरे प्राण इस शरीर के बाहर रहेंगे। इस शरीर की रक्षा करो, मुझे हाथ न लगाना तथा मुझे आवाज भी नहीं देना। उस कोने में गड्ढा खोद के मुझे उसमें रख देना। मालसापति, मैं चलता हूं। एक कोने में इशारा करके बाबा ने अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ाए और वे निश्चेष्ट हो गए। सभी लोग घबरा गए, पर मालसापति शांत थे। बाबा, बाबा हमें छोड़कर कहां चले गए? कहां चले गए बाबा? बाबा हमें छोड़कर चले गए। शांत हो जाइए, बाबा वापस आएंगे। शांति रखिए। बाबा की आज्ञा ठुकराकर मालसापति ने उनका सर अपनी गोद में रखा और बाबा के जागने तक सतर्क रहने का निश्चय किया। सारे लोग बाबा को देखने दौड़ने लगे। सभी तरफ हाहाकार मच गया, किंतु मालसापति शांत थे। मालसापति, बाबा हमें छोड़कर चले गए। उनका अंतिम संस्कार करना हमारा कर्तव्य है। चुप रहो। खबरदार, जो उनको किसी ने छुआ भी। बाबा कहीं नहीं गए। उन्होंने वचन दिया है, वो वापस आएंगे। धीरज रखो, शांत हो जाओ। तीसरे दिन सूर्योदय से पहले बाबा के शरीर में चेतना जागी। उनके हाथ पैर हिलने लगे और वे उठ बैठे। अपने योग सामर्थ्य से उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। सभी आनंदित हो उठे। देखो, बाबा उठ गए। बाबा हमारे साथ है। हाँ, बाबा हमारे साथ है। क्षमा कीजिए मालसापति, आपके विश्वास और सेवा से आज हमारे बाबा हमें मिल गए। हमें क्षमा कर दीजिए। मालसापति ने बाबा के शरीर की रक्षा की, इसलिए उस समय के बाद लगभग 30 साल तक श्री साईं बाबा सदैव हमारे बीच रहे।